जी, नमस्कार। मैं एम्स से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। आप सभी को नमस्कार, आप सभी गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारियाँ जो हैं बहुत अच्छे ज़ोरों-शोरों से चल रही होगी मेंस के लिए। आप अपने घरों पे स्वस्थ होंगे। चलिए, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमेशा मोटिवेट कैसे रहें। आपने थंबनेल देखा होगा कि सर कैसे मोटिवेट रहना है हमेशा और किस वे में हमें अपनी तैयारी करनी है। काफ़ी लोगों के मेरे पास कॉल मैसेज आते हैं कि सर हम डिमोटिवेट होते जा रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम क्या करें? इतनी बार हम पढ़ चुके हैं चीज़ों को, फिर भी हम क्या नहीं हो पा रहे हैं, मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। डिमोटिवेट हो जाते हैं एक सिलेक्शन नहीं होने पे। ठीक है बच्चों? तो उन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहली चीज़ कि डिमोटिवेशन जो है वो कहाँ से आ रहा है? सबसे पहली चीज़ क्या होती है बच्चों कि सर डिमोटिवेशन जो है वो कहाँ से आ रहा है? अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर डिमोटिवेशन कहाँ से आ रहा है, तो सबसे पहला फैक्टर होता है आपका मोबाइल। सबसे पहला फैक्टर होता है आपका मोबाइल, कि आपने मोबाइल यूज़ किया, आप क्या करते हैं आज का ज़माना जो है वो मोबाइल का है। आप मैं इस बात को समझ सकता हूँ और ये चीज़ें मैं अपने ऊपर ही बताऊँगा आपको। जो मैंने चीज़ें अपने ऊपर ढाली हैं, अपनी चीज़ें अपने ऊपर करी हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये कोई आपको काल्पनिक चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आप अपने जीवन में भी ये चीज़ करके देखोगे तो 100% आपको सक्सेस मिल जाएगी। मैं अपनी अपनी ही चीज़ें आपसे रिवील करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे अपने आप का सिलेक्शन लिया, कैसे मैंने चीज़ों को छोड़ा, कैसे चीज़ों को पढ़ा। आगे बात समझ में? चलिए, तो डिमोटिवेशन सबसे पहला पॉइंट होता है डिमोटिवेशन कहाँ से आ रहा है? तो डिमोटिवेशन सबसे पहला पॉइंट होता है मोबाइल। तो मोबाइल से डिमोटिवेशन कैसे आता है देखो, डिमोटिवेशन मोबाइल से कैसे आ रहा है? डिमोटिवेशन से मतलब ये होता है बच्चों कि मोबाइल से जितनी भी कनेक्टिविटी आपसे बढ़ेगी, मोबाइल आप यूज़ करोगे तो कनेक्टिविटी क्या होगी कि आप लोगों से कनेक्ट होंगे, इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी कनेक्टिविटी और जैसे ही आप इस बात का ध्यान रखना कि इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर डिमोटिवेट लोग ज़्यादा हैं। नकारात्मक नेगेटिव लोग ज़्यादा हैं और पॉजिटिव लोग कम हैं। आप इस दुनिया में ध्यान रखना कि कोई भी इंसान दूसरों के सुख से दुखी है, खुद के दुःख से दुखी नहीं है, वो दूसरों के सुख से दुखी है। तो आपको कभी भी क्या करना है कि मोबाइल का कम यूज़ करना है, सबसे जितना कम हो सके उतना ही यूज़ करना है। आप बस अपना जो मोबाइल है वो कॉलिंग के लिए यूज़ करें, फालतू की चीज़ें इंस्टाग्राम आप चलाते हो, आप फेसबुक चलाते हो, आप यूट्यूब चलाते हो, जो भी है, जो आजकल रील्स का ज़माना है, वो रील्स को आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात आपको समझ में आ गई। क्योंकि इस दुनिया के अंदर डिमोटिवेट लोग ज़्यादा हैं, आपको गिराने वाले लोग ज़्यादा हैं और उठाने वाले लोग जो हैं कम हैं। आगे बात समझ में? दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ है हमारी सोशल साइट्स। सोशल साइट्स की मैं अगर आपसे बात करूँ कि सर सोशल साइट्स की बात करें कि सर व्हाट्सएप आप चलाते हो, ठीक है, चैटिंग आप करते हो, आप दिन भर रील्स देखते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी कुछ दिनों के लिए। देखो नॉर्सेट जो है ना बेटा, नॉर्सेट जो हमारा किसी भी नर्सिंग प्रोफ़ेशन की मैं आपसे बात करूँ, किसी भी नर्सिंग प्रोफ़ेशन की बात करते हैं, नर्सिंग प्रोफ़ेशन में किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो नॉर्सेट हो, चाहे डी ट्रिपल एस भी हो, चाहे ईएसआईसी हो, चाहे सीएचओ हो, कुछ भी हो, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे 5 से 6 मंथ की प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है बच्चों। हमें यहाँ पे यूपीएससी क्रैक नहीं करना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 से 6 महीने की ज़रूरत होती है और ये आपको 5 से 6 महीने देने ही पड़ेंगे अपनी सक्सेस को पाने के लिए। अपने ड्रीम जॉब को पाने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 महीने देने पड़ेंगे। इसका क्राइटेरिया है, आपको कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों को आपको ढालना है अपने जीवन के अंदर। देखो सोशल साइट से आपको अवॉइड करना पड़ेगा। सोशल साइट्स क्या करती हैं बच्चों, आपने एक रील देखी, आपको मज़ा आने लगेगा, आप 2 घंटे, 3 घंटे कब निकाल दोगे, घंटा भर आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है? आप उन लोगों से पीछे हो जाओगे जो घंटा भर ज़्यादा पढ़ रहे हैं। आप घंटे भर कम पढ़े हो इसीलिए आपका सिलेक्शन कम हो रहा है। इसीलिए आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा और इन चीज़ों को अपने जीवन में ढालना पड़ेगा। और जब आप सक्सेस हो जाते हो तो दिन भर यूज़ करो, कौन मना कर रहा है आपसे? क्योंकि आप अपने पैरों पे खड़े हो चुके हो। तो तब आपसे कोई भी इस चीज़ को नहीं कहेगा कि आप दिन भर मोबाइल चलाते हो, दिन भर पबजी खेलते हो, दिन भर कुछ भी करो, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके अकाउंट में 90,000 80,000 रुपए हर महीने आना चाहिए। आगे बात समझ में? ये हमेशा मोटिवेट करता है, सेल्फ मोटिवेशन जो होता है बच्चों वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखो एक तो होता है देखो हम सब जो आते हैं वो मिडल क्लास फैमिली से आते हैं, जो कोई भी है जो अपर क्लास मिडल से आता है, उससे हमें उसकी बातें हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे मिडल क्लास फैमिली वाले की। जैसे कि हम कहते हैं कि मैं एक गाँव से हूँ और बहुत ही मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ।
सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि मेरे फ़ादर जो हैं एक शॉप है उनकी, तो वो शॉप से ही मैंने पढ़ा है, उन्होंने उन्होंने मेरे को पढ़ाया है और इस मुकाम तक मैं अपने आप से पहुँचा हूँ। देखो, उन्होंने पैसा लगाया, आपकी मेहनत आपके काम आएगी। आपने मेहनत करी, आपने सिलेक्शन लिया, ये कभी भी अपने दिमाग से निकाल देना कि सर 80% का रेशियो है, हमारा कहाँ सिलेक्शन रखा है। हमारा सिलेक्शन कहाँ रखा है? मैं मेरी कहता हूँ, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, फिर भी मेरी 1400 रैंक आई थी। रैंक डज़न्ट मैटर, रैंक कौन-सी आ रही है, रैंक मैटर नहीं करती है। आप मेल हो, फीमेल हो, आपको बस क्या करना है, पढ़ना है और अपने गोल की तरफ निकलना है। दैट्स इट। आप 20% में भी आप निकाल जाओगे क्योंकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 सीट की ज़रूरत है, आपको 80% या 20% से क्या लेना-देना है? समझ में आई बात? जो ज़्यादा पढ़ेगा, वो ज़्यादा जल्दी निकलेगा, जो लेट पढ़ेगा, थोड़ा कम पढ़ेगा, वो थोड़ा लेट निकलेगा। सिंपल सा फंडा है चीज़ों को देखने का। आगे बात समझ में? तीसरी बात, आपको समाज में संबंध कम बनाने हैं, लोगों से मिलना-जुलना जो है वो कम करना पड़ेगा। लोगों से मिलना-जुलने से क्या होगा, लोगों से आप जितने लोगों से मिलोगे क्योंकि मैंने आपको बताया इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर, आस-पास के क्षेत्रों के अंदर, अपने आस-पास के क्षेत्रों के अंदर डिमोटिवेट लोग ज़्यादा हैं और मोटिवेट लोग कम हैं। तो आपको वो हमेशा ही क्या कहेंगे डिमोटिवेशन करने के, आपको टारगेट्स बनाएँगे, आपको क्या चीज़ें बताएँगे, डिमोटिवेट करने वाली ही चीज़ें बताएँगे। कभी भी आपको पॉजिटिव चीज़ें नहीं बताएँगे वो। कभी भी आपको पॉजिटिव वे में नहीं ले जाएँगे। वो हमेशा आपको नेगेटिव वे में ही ले जाने की बात करेंगे क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि ये बंदा सक्सेस हो जाए या ये बंदी सक्सेस हो जाए। कोई भी नहीं चाहता इस दुनिया के अंदर आपके माँ-बाप के अलावा, आपकी फैमिली के अलावा। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले आपको डिमोटिवेशन जो है वो आपको डिमोटिवेट लोगों को निकालना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी से और मोटिवेट लोगों को मोटिवेशन को अपने साथ रखना पड़ेगा। अपने माँ-बाप को देखना पड़ेगा कि हमारे माँ-बाप जो हैं वो कैसे पैसा कमाते हैं और कैसे हमारी पढ़ाई के अंदर लगा रहे हैं। उसी मोटिवेशन के हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो इन 3 चीज़ों को आप सफल करोगे, अपने जीवन में ढालोगे, 100% मैं कहता हूँ 100% आप 6 महीने के अंदर ही आप क्या कर दोगे, उसको सक्सेस को पा लोगे, अपनी ड्रीम जॉब को पा लोगे। आगे बात समझ में? ये सारे काम आपको करने हैं। दूसरी बात दूसरी बात, जब मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं अपने आप पढ़ता था, तो मेरा जो कमरा था, वो एकदम मोटिवेशनल क्वाइट से भरा रहता था। मोटिवेशनल पॉइंट्स ऐसे छपी हुई होती थी। मैं खुद से लिख के आप प्रिंट नहीं करवा सकते हो, तो खुद से लिखो उन चीज़ों को। आजकल गूगल आप करोगे, गूगल पे सारी चीज़ें मोटिवेशनल जो थॉट्स हैं, मोटिवेशनल क्वाइट्स हैं, वो आपको भरपूर देखने को मिलेंगे। वहाँ से आप उनको लिखो और अपनी दीवार पे चिपकाओ, जहाँ भी आप पढ़ते हो, जहाँ भी आपका कमरा जो है, अपने कमरे का एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाओ। पॉजिटिव एनवायरनमेंट जब आप बना लोगे तो आपको जैसे ही आप उठोगे नींद से तो वो सारी चीज़ें आपके पास दिखेंगी। तो आपको एक अलग ही पॉजिटिविटी आपके दिमाग में आएगी। हमेशा नेगेटिव चीज़ों से अवॉइड हो जाओगे। आप हमेशा ऑटोमेटिक ही चीज़ों से अवॉइड हो जाओगे, नेगेटिव चीज़ों से अवॉइड हो जाओगे। हमेशा आपके दिमाग के अंदर पॉजिटिव चीज़ें ही आएँगी। आगे बात समझ में? तो अपने एनवायरनमेंट जो है, अपने कमरे का एनवायरनमेंट है वो अच्छा बनाओ। सफल बनाओ और पॉजिटिव बनाओ ताकि आप कभी भी उन चीज़ों को पढ़ो या फिर आप कभी भी अपने कमरे की तरफ देखो तो वो सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव दिमाग के अंदर आ जाएं। आगे बात समझ में? दूसरी बात मैं आपसे करता हूँ कि मोटिवेशनल सॉन्ग्स को सुनो। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ कि जैसे मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल सॉन्ग्स आप देखोगे गूगल करके या फिर यूट्यूब पे आप देखोगे, तो वही सारी चीज़ें जो आपके जुनून में, आपके जज़्बे को ताकत देती हैं, आपके संघर्ष में क्या करती हैं, विश्वास करवाती हैं और अपने संघर्ष को बढ़वाती हैं, अपनी मेहनत को और तेज़ी से करवाने की कोशिश करती हैं। मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, आप ये जो रोमांटिक सॉन्ग सुनते हो, आप गम भरे सॉन्ग सुनते हो, किसी के ख़्यालों में आके सुनते हो, वो आपको नहीं करना है। क्योंकि ये फिलहाल जो समय है बच्चों, ये एकदम सटीक समय है, इतनी सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, जिसकी कोई बात नहीं कह सकता। इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं कि आप हमेशा सक्सेस की तरफ निकल जाओगे, आपका जो जीवन है वो एकदम सफल हो जाएगा, आपके माता-पिता का जीवन जो है सफल हो जाएगा। जिन्होंने गरीबी देखी है, वो गरीबी से निकल जाएँगे। आपके जब 90,000 80,000 आपके अकाउंट में आएँगे ना बच्चों, तो आपके माँ-बाप को और आपको खुद को इतना प्राउड फ़ील होगा कि वो खुशी ही अनलिमिटेड होगी, वो खुशी ही अलग लेवल की होगी। आगे बात समझ में? तो उन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाओ ताकि आप आगे से आगे बढ़ सको। आगे बात समझ में? और सबसे पहले जब आप सोते हो, जैसे आपने पढ़ाई करी, आप पढ़ाई करने के बाद सो गए। जब आप स्लीप लेते हो तो नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है। नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। कैसे सोचना है कि आपने जो टारगेट बनाया था दिन भर का, उससे ज़्यादा अचीव किया है या कम अचीव किया है? उस चीज़ को सोचना है। अपने आप को माफ़ करो, कम चीज़ें अगर आपने कम करी हैं चीज़ें तो अपने आप को माफ़ कर दो और कहीं न कहीं सैक्रिफ़ाइस कर दो कि आज मेरे को
फंडामेंटल को क्लियर करना था, लेकिन मेरी फंडामेंटल जो है वो 80% हो गई है, 20% रह गई है। तो 20% क्यों रह गई है? किस कारण से वजह से रह गई? सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी वजह से रह गई है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी वजह से रह गई, किसी को कभी भी ब्लेम नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है, ऊपर वाला देखता है, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, ईमानदारी से जो बच्चा पढ़ाई करता है वो 100% अपनी ड्रीम जॉब को पा लेता है। आगे बात समझ में? तो दूसरी बात कि आपने फंडामेंटल को चुना, आपने 60% इस कोर्स को कर लिया है, लेकिन आपका 40% जो कोर्स है वो बच गया है आज की तारीख में, ठीक है? तो इस चीज़ को सैक्रिफाइस कैसे करना है कि आज रात का आप खाना छोड़ दो। आज रात का आप खाना छोड़ दो, क्योंकि आप शरीर को कष्ट दोगे तो वो कष्ट झेलेगा और कष्ट झेलेगा तो अगले दिन से वो क्या करेगा, उस चीज़ों को फुलफिल करने की कोशिश करेगा। आपका जो शरीर है वो कष्ट नहीं झेल सकता। आपका जो शरीर है अगर कष्ट नहीं झेल सकता, तो वो क्या करेगा, उन नियमों का पालन करेगा, उन कष्टों को क्या करेगा, भरेगा। उन चीज़ों को फुलफिल करने की कोशिश करेगा कि हाँ, आज का मेरा टारगेट ये है, तो मुझे आज बैठना ही बैठना है पढ़ने के लिए, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे बैठना ही बैठना है। आगे बात समझ में? तो उन चीज़ों को अपने दिमाग में लाओ, ठीक है? सोने से पहले ये चीज़ें आपको करनी है, मोटिवेट रहना है हमेशा ही। दूसरी बात, आपने ये सारी चीज़ें कर ली। अब क्या करना है कि देखो बच्चों, एक बात मैं आपको समझाता हूँ कि हम जब पैदा हुए थे, तो हम नेगेटिव नहीं थे। क्या आप बचपन में नेगेटिव हुआ करते थे क्या? कि सर बिल्कुल नहीं हुआ करते थे। ये पैदाइशी थोड़ी है हमारे पास, नेगेटिविटी जो है वो हमारे पास पैदाइशी नहीं है बच्चों। ये हमारी पैदाइशी नहीं है, ये हमारी क्या है, लोगों ने भरी हुई है। लोगों के अंदर जो हमारी ये नेगेटिविटी है, ये लोगों ने भरी हुई है हमारे अंदर। तो उसी नेगेटिविटी को आपको निकालना है अपने दिमाग से, और क्या करना है, बी पॉजिटिव रहना है, अपने माँ-बाप की हमेशा क्या करनी है, अपने माँ-बाप को स्मरण करना है और अपनी ड्रीम जॉब को क्या करना है, पाना है। अपनी पॉजिटिविटी के साथ ही आप किसी भी चीज़ को पा सकते हो और जल्दी पा सकते हो। आगे बात समझ में? तो कभी भी हमेशा डिमोटिवेट नहीं रहना है, मोटिवेट ही रहना है। और कभी भी बच्चों, किसी भी बच्चे को अगर मोटिवेशन चाहिए या फिर डिमोटिवेट होने लगे कि सर हमारे पास नहीं हो पा रहा है, मैंने 1 एग्ज़ाम दे लिया, 2 दे लिए, 3 दे लिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आपने अगर 1 एग्ज़ाम दिया, 2 दिया, 3 दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, 3 एग्ज़ाम के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, 2 कंडीशंस होती हैं इसकी। या तो आपने या तो आपने जो पढ़ाई करी है, आपने जो पढ़ाई करी है वो कम है। आपने या तो पढ़ाई गलत करी है या कम करी है, या फिर आपने किसी भी कोचिंग से जो नोट्स बनाए हैं, किसी भी कोचिंग को आपने जॉइन किया है, उस कोचिंग के अंदर उस कोचिंग के अंदर जो नोट्स आपको दिए गए हैं वो सफिशिएंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए। वो एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट नहीं है, वो उनसे बाहर के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, वो पुरानी रिकॉर्डेड वीडियोज़ जो हैं वो आपको दे दी गई हैं, और आप उन्हीं चीज़ों को बार-बार पढ़े जा रहे हो, लेकिन आपको सिलेक्शन नहीं, कहाँ से मिलेगा बच्चों? जब आप वहाँ तक टारगेट तक पहुँच ही नहीं पाए जब आप टारगेट तक पहुँच ही नहीं पाए, तो आपको कहाँ से सिलेक्शन मिलेगा? तो हमेशा अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें, ताकि आपको किसी भी तरह का डिमोटिवेशन नहीं रहे और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए। काफ़ी बच्चों की आदत होती है कि डीप पढ़ना। काफ़ी बच्चों की आदत होती है डीप पढ़ना, रामायण पढ़ना, पूरी थ्योरी पढ़ना। मैं कहता हूँ कि आप मेरा कोई भी एक लेक्चर लेके देखें, आपको हूबहू चीज़ें समझ में आ जाएँगी। जितना मैंने दिया है, उतना ही एग्ज़ाम के पूछा जाता है, उससे बाहर एग्ज़ाम के अंदर नहीं आता। मैं सिर्फ़ कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ाता हूँ, मैं उसके लिए नहीं पढ़ाता कि आपको कोई एग्ज़ाम में थ्योरी लिखनी है जाके। हमें नहीं मतलब, हमें टीचर नहीं बनना है उस सब्जेक्ट के अंदर, हमें सिर्फ़ हमारा सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन के बाद हम पीएचडी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों? तो फिलहाल जो हमें काम करना है वो हमें सिलेक्शन लेना है, हमारा जो गोल है उसको फुलफिल करना है, हमारा ड्रीम जॉब जो है उसमें हमें जाना है। दैट्स इट। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको वही करना है जो आप फ़ोकस कर सकते हो किसी भी चीज़ के ऊपर, और आपका जो ड्रीम है उसी को फुलफिल करना है। आगे बात सच में, तो किसी भी प्रकार का डिमोटिवेशन आपके अंदर नहीं आना चाहिए। आगे बच्चों बात समझ में। और सबसे पहली चीज़, अपना जो मेंटली प्रेशर है उसको एकदम क्या करें, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले एकदम रिलैक्स होके पढ़ें। सबसे पहली चीज़, आप रिलैक्स होके पढ़ोगे तो ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाओगे, अच्छी चीज़ें पढ़ पाओगे, और जैसे ही आप अच्छी चीज़ें पढ़ोगे, वो चीज़ें आपके दिमाग के अंदर वो लंबे समय तक रहेगी, आपके एग्ज़ाम टाइम तक रहेगी, और आप उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाओगे, अच्छे से अच्छे कर पाओगे। लोड लेके नहीं पढ़ना है कि सर इसका क्या करूँ, इतना टफ टॉपिक है, मैं कैसे याद करूँगी, कैसे होगा? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने पढ़ते, 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 पढ़ते आपको वो टॉपिक जो है वो हार्ड लगने लगा है,
आपने आधा टॉपिक पढ़ लिया है लेकिन अब आधा बचा है और आधा मुझसे पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो उस टॉपिक को आधा पढ़ के आप उस टाइम के लिए छोड़ दो। उस टाइम के लिए आप छोड़ दो और फिर क्या करो, उसको जब आप सो के उठो या फिर जब भी आप रिलैक्स होते हैं, तो उस टॉपिक को आप उठाओ, वो ईज़िली समझ में आ जाएगा। वो ईज़िली समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मैंने अपने ऊपर ढाली हुई हैं, इसीलिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। उन चीज़ों को आपको करना पड़ेगा और मोबाइल को तो बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल इन द सेंस कि आप काम की चीज़ें या फिर काम के पर्पज़ से ही यूज़ करें, उसको अन्यथा यूज़ नहीं करें। ऐसे नहीं कि आप बैठे हो, रील्स देख रहे हो, 4-4 5-5 घंटे निकल जाते हैं, वो काम आपको नहीं करना है क्योंकि बच्चों ये टाइम वो नहीं है। आप समझ नहीं सकते मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो वैकेंसीज़ है ना बच्चों, अगर इस दौर में जो लग गया बच्चा वो लग गया। इस बात को समझ लेना, आपकी उम्र जो है निकलती जा रही है, आपके माँ-बाप जो हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं दिन-ब-दिन, तो आपके माँ-बाप को 100% अपनी ड्रीम दो, अपने सक्सेस दो, अपनी सारे ऐशो-आराम करवाओ उनको। सारे के सारे ऐशो-आराम करवाओ, घर में एसी नहीं है तो एसी लगवाओ, घर में कूलर नहीं है कूलर लगवाओ, पंखा नहीं है पंखा लगवाओ। आप अच्छा घर बनाओ अपना, अच्छी गाड़ी में घुमाओ अपने माँ-बाप को। तो वही सारी चीज़ें जो हैं आपको खुशी देती हैं और उन्हीं चीज़ों पे आपको तत्पर रहना है और उन्हीं चीज़ों से आपको मोटिवेशन लेना है। नकारात्मक लोगों से दूर रहें जो आपकी टाँग खींचने आपको सब पता लग जाएगा, चीज़ें ज़्यादा होंगी, अच्छी होंगी। आगे बात समझ में? और हमेशा हमेशा अकेला रहने की कोशिश करें। कुछ दिनों के बाद आप कुछ दिनों के लिए अपने आप को अकेला बंद कर लो कमरे के अंदर। कमरे के अंदर 6 मंथ के लिए मैं तो 100% कहता हूँ कि आपने अगर किसी बंदे ने अपने आप को 6 महीने के लिए अपने आप को कैद कर लिया और हमेशा 10 से 12 घंटे उसने दे दिए, तो वो सफल आदमी होगा 6 महीने के बाद। उस कमरे से जब भी बाहर निकलेगा, तो 6 महीने के बाद वो नर्सिंग ऑफिसर बन के ही निकलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर निकलेगा। 100% कह रहा हूँ मैं। ये मेरा वादा है आपसे, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मेरे मुँह पे थूक देना। ऐसा अगर नहीं होता है, या तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अकेला आपको क्या करना पड़ेगा, अकेला उन चीज़ों को रखना पड़ेगा, उन चीज़ों में रहना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी दोस्त का कॉल आ गया, घंटे-घंटे बर्बाद हो गई है, बाहर निकल गए हैं, सेटिंग के साथ घूम रहे हैं, गर्लफ्रेंड बना ली है हमने, तो वो सारी चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेंगी। किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको सैक्रिफाइसेज़ करने होते हैं। अगर कोई बंदा जो है सैक्रिफाइसेज़ नहीं करता है, तो वो सक्सेस नहीं हो सकता। किसी भी काम को रेगुलर करते हैं, तो भी चीज़ क्या होती है बच्चों, आपको हमेशा देखो, मैं आपसे एक बात करता हूँ कि आप जिम जाते हो कि भैया हम जिम जाते हैं, जिम जाने के लिए जैसे मुझे एब्स बनाने हैं, मुझे सिक्स पैक्स बनाने हैं, सिक्स पैक्स बनाने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कंटिन्यू रहना पड़ेगा जिम के अंदर, कंटिन्यू रहना पड़ेगा और मुझे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, ताकि मेरे एब्स बाहर निकल जाएँ, मैं अच्छा दिखने लगूँ, अच्छे कपड़े मेरे फिट आ जाएँ, वो सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। सैक्रिफाइसेस जो है वो लाइफ का एक नियम है। अगर किसी बंदे ने सैक्रिफाइसेस किए हैं अपनी लाइफ के लिए तो वो 100% सफल होने की कगार पे है, सफल होने के रास्ते पे है। अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आ रही हैं, आपके रास्ते जो आप चल रहे हो उनमें अगर कठिनाइयाँ नहीं आ रही हैं तो आप ये समझ लेना कि आप सही रास्ते पे नहीं हो, आप गलत रास्ते पे हो। अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो, जैसे देखो मैंने ये चीज़ जो फ़ील करी है, मैं आपको वो चीज़ शेयर करता हूँ, कि जैसे आप क्या कर रहे हो, कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही है। अब क्या होगा, तैयारी के बीच आपको कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाएगा, या तो कोई फ़ैमिली में बीमार हो जाएगा, कोई फ़ैमिली फ़ंक्शन आ जाएगा, कोई ऐसी चीज़ें हो जाएँगी जो आपको मजबूर करेंगी उस तरफ जाने के लिए। जो आपको मजबूर करेंगी उस तरफ जाने के लिए। लेकिन तभी आपको ये समझना है कि सिर्फ़ मेरी जो पढ़ाई है, मुझे उस पे फ़ोकस करना है। ये जो बीमारी है, ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हो जाएगी। लेकिन इसी चीज़ से ही आप आगे निकल सकते हो, इसी चीज़ से ही तब आप ये समझ लेना कि मैं अब सक्सेस की तरफ हूँ। क्योंकि कुछ दिनों का टाइम बचा हुआ है, कुछ दिनों के टाइम के बाद मैं क्या करूँगा, अपनी सक्सेस की तरफ मिल जाऊँगा और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी। आगे बात समझ में? तो इसी तरह से अपने आप को मोटिवेट रखें, चीज़ों को पॉज़िटिव देखें, पॉज़िटिव वे में रखें, हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना जाएँ। अगर नेगेटिव चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, नेगेटिव बातें कोई कर रहा है, तो वहाँ से निकल जाएँ। आपको बिल्कुल भी नेगेटिव बातें ना सुननी है, ना करनी है। ठीक है बच्चों? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर ऐसा करते हो, तो मज़ा आ जाएगा लाइफ़ के अंदर। 100% आपको सारी चीज़ें मिलेंगी अपनी लाइफ़ के अंदर, आप जो चाहोगे वो अपनी चीज़ें ले पाओगे, सारे शौक पूरे कर पाओगे। इसीलिए कहता हूँ कि छोटा-सा टाइम है, आप 6 महीने, साल भर आपने मेहनत कर ली तो 100% आपके जो आने वाले 60 साल हैं वो अच्छे से निकल जाएँगे। अगर साल भर मेहनत नहीं करनी है तो 60 साल आपको संघर्ष करना पड़ेगा, 60 साल तक भगना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए, प्राइवेट नौकरी के लिए 25-30 हज़ार रुपए में क्या होता है आजकल?
तो चीज़ें सिक्योर रखो, अपने जीवन को सिक्योर रखो, अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाओ, ताकि आपके जो बच्चे हैं, वो क्या कर सकें, अच्छी से अच्छी शिक्षा पा सकें। आगे बात समझे बच्चों? तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, और इसी प्रकार पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, डिमोटिवेशन से दूर रहें, मोटिवेशन के साथ रहें। थैंक यू सो मच।